तो तीसरा एक बिंदु, दो बिंदु केवल और मैं बोलूंगा, तीसरा बिंदु मुझे आप सबके सामने रखना, आप इसमें किसी भी तरह का एनजीओ चलाते हैं, मैं उस विवाद में नहीं जाता, एनजीओ आपको किसी भी तरह का एनजीओ चलाते हैं, स्वयं चलाते हैं, समाज से सहयोग लेकर चलाते हैं, सरकार की जो सहायता मिलती है उसको प्रमाणिकता से खर्च करके चलाते हैं, या अपने आय का साधन मान करके उसको किसी भी तरह से आप चलाते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, कभी कभी अपने मन को क्या लगता है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतने बड़े हिंदुस्तान में एक शहर में हम थोड़ा एक एनजीओ चला रहे हैं, किसी एक विषय के लिए एनजीओ चला रहे हैं, तो ठीक चलता है नहीं चलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, उसका परिणाम कुछ निकलता है नहीं निकलता है, इसको कौन देखने वाला है, और पूरे हिंदुस्तान में उससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा मन में कभी कभी आ सकता है। मेरे इसमें सोचना थोड़ा भी, लेकिन एक प्रयोग आपने किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया एनजीओ के, आपने कोई भी फील्ड पकड़ा, आपने गरीब बच्चों को पकड़ा, आपने गरीब किसानों को पकड़ा, आपने झुग्गी झोंपड़ी को पकड़ा, आपने कोई बीमार लोगों को पकड़ा, कोई विकलांगों में एनजीओ चलाता है, कोई कुछ चलाता है, बड़ी बड़ी क्लब्स हैं, लॉयंस, रोटरी, भारत विकास परिषद, अपने उनके कोई पोलियो के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई ऑपरेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई विकलांगता को दूर करने के काम कर रहा है, वो ऑल इंडिया लेवल के एनजीओ है, वही क्लब जरूर है, ऑल इंडिया लेवल के एक तरह से एनजीओ है। आपका छोटा एनजीओ हो सकता है, लेकिन एक छोटा एनजीओ भी पूरे देश भर के लोगों को प्रेरणा दे सकता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जो मैं चाहूंगा आप में से अधिकांश युवा पीढ़ी के, आपको काम करने के लिए अपने जीवन में 10, 20, 25, 30, 50 साल है, आप इस फील्ड में गए हैं, तो जिस फील्ड में आपने काम पकड़ा है उस फील्ड में कुछ परिणाम लाकर देखें। केवल एनजीओ चलाने के लिए नहीं चलाना, अपने मन के संतोष के लिए नहीं चलाना, चलो भाई कुछ पुण्य मिल जाएगा, कुछ सामाजिक काम करना, आप अर्निंग के लिए चला रहे हैं, जब पुण्य के लिए चला रहे हैं, कुछ भी, लेकिन परिणाम लाकर देखें। परिणाम लाकर दिखाने में दो बातें, आपका छोटे से क्षेत्र में भी परिणाम कई बार पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है। हमें आज अभी पेपर में पढ़ा, वो किसी एक फिल्म के उसको मिला है, अवार्ड मिला है, हाँ वो अवार्ड मिला है, तो उसका मैं स्टोरी पढ़ रहा था पेपर। अरे उसने जिस ढंग के बच्चों पर फिल्म बनाई, अब उसको जितने डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो सोचे तो एक प्रेरणा तो मिलती है, भाई ऐसी फिल्में भी बनती है तो उनको अवार्ड मिल सकता है। मुझे मालूम नहीं सोच पाएंगे नहीं सोच पाएंगे, अब उन्होंने जब बनाई होगी तो सोच के नहीं बनाई होगी कि इसका विश्व स्तर पर मुझे अवार्ड मिलेगा और इसके लिए कोई प्रेरणा भी जग सकती है। इसलिए ऐसा मत सोचिए मैं एक छोटे एरिया में काम कर रहा हूँ, तो आपके छोटे एरिया में काम उसका परिणाम तक पहुंचाते हैं, तो वो अखिल भारतीय प्रेरणा का कारण बन सकता है। तो अपने काम को छोटा मत मानिए मेरा, लेकिन उसको परिणाम तक पहुंचाने का प्रयास करें। और आखिर बात जो आपसे कहनी है, और इसमें जहां आपको बीजेपी के एनजीओ सेल की, सुधीर जी बैठे एनजीओ सेल से जुड़े हुए हैं, हमारा युवा मोर्चे ने भी एक एनजीओ और एक विभाग बनाया है अपने अंतर्गत, आवश्यकता पड़ने पर इनसे संपर्क रखिए, इनके पास भी ऐसे लोग हैं जो इन विषयों में सब एक्सपर्ट हैं, उनको एक्सपर्ट लोगों को इकट्ठा भी कर रहे हैं, वो आपको सलाह दे सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं। आपसे इनको लाभ मिलेगा, आप इनसे जुड़ेंगे, इनको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, आप इनसे लाभ ले सकते हैं। तो जो अभी कहा कि जुड़ने का क्रम बना रहे, आखिर बात जो मुझे कहनी हुई है, देखिए आदमी कितने उपभोग की वस्तुएं प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके मन का समाधान नहीं होता। भारतीय शास्त्रों में यह भी कहा गया है, यहाँ सेवा एक ऐसा शब्द है जो मन को समाधान देता है, 12 महीने देता है, दिन भर के 24 घंटे देता है, दिन रात सब जगह देता है, हर मौसम में देता है, सब जगह देता है। सेवा ये समाधान देता है। इसलिए आपने कहा गया वस्तु में सुख नहीं है। आज आपने जो कपड़े पहने हुए जून में पहन पाएंगे आप? कोट नहीं पहन सकते ना। यदि कोट में सुख होता तो जून में भी देना चाहिए ना उसको सुख, या नहीं देना चाहिए?
अभी आपको भोजन होगा स्वादिष्ट, ये बहुत आग्रह पूर्वक करा है, आपकी खुराक है कि भाई आपको 2 चपाती खानी है, ये टाइम बहुत स्वादिष्ट बना है भैया, 4 खाओ 5 खाओ, एक सीमा के बाद चपाती सुख देंगी आपको, बहुत दुख देने लगेगी। मैंने चपाती का उदाहरण दिया, वो स्वीटनेस भी होगी जरूर आपके उसमें। खिलाना है तो ज्यादा स्वीटनेस खिलाना, चपाती का ज्यादा आगे मत डायबिटीज होगा तो लगेगा स्वीटनेस। आपको ध्यान रखना, वस्तु में सुख नहीं है, अपने आप देखें, आप किसी गरीब आदमी की सेवा, आप सड़क पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, आपने देखा कि कोई आदमी ऐसा है जिसकी सेवा की आवश्यकता है, आपके मन में कुछ संवेदना जगी, आपने गाड़ी रोक, थोड़ा उसकी सेवा की, उस दिन आप सोचिए, उस क्षण सोचिए आपका मन क्या होता है, उस दिन आपको लगेगा कि जैसे जीवन सार्थक। और ये काम आप जब रात में करें, चाहे दिन में करें, चाहे बरसात में करें, चाहे गर्मी में करें, चाहे जाड़े में करें, वो हमेशा ही सुनेगा जब कैसा सेवा का काम करें। इसलिए सेवा व्यक्ति को मन का समाधान है। आप सब सेवा के क्षेत्र में लगे हुए, मैं तो प्रभु से ही प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि उस सेवा के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करें, परिणाम लाकर दिखाएं, सरकार के संसाधनों का सदुपयोग करें, लेकिन उन पर निर्भर ही नहीं, समाज के संसाधन बाकी का उपयोग और एक वास्तविक समाज की